Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. Again, welcome to my YouTube channel. आज हम लोग एक न्यू चीज़ सीखेंगे। जैसे हम लोग पीपीएससी के पेपर्स होते हैं उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भी असिस्टेंट और इस तरह के बहुत से पेपर्स होते हैं। उनमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। तो मेरे पास एक बुक है, बिग बुक ऑफ पीपीएससी सॉल्व पेपर्स। उसके लिहाज से हम लोग पास्ट जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हैं वो जैसे नायब तहसीलदार या तहसीलदार का जो पास्ट पेपर है हम लोग वो सॉल्व करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के पेपर्स जो हैं वो आते हैं। तो आज हम लोग इसका एक पार्ट करेंगे, इस्लामियत का पार्ट। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसका पाक स्टडी और जनरल नॉलेज के जो हैं पार्ट्स वो 2 पार्ट्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के अहकामात आए हैं? अब ऑप्शन है हमारे पास सूरत मरियम, सूरत बकरा, सूरत तौबा, सूरत आल इमरान। सूरत बकरा में हमारे पास सबसे ज़्यादा अहकामात आए हैं। सूरत बकरा सबसे ज़्यादा तवील सूरत है, तो इसमें हमें हर जगह नमाज कायम करो, ज़कात दो, इस तरह के हमारे जो है ना रिसालत के बारे में, तौहीद के बारे में सबसे ज़्यादा अहकामात जो हैं वो सूरत बकरा में आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कुरान मजीद की सबसे पहली नाज़िल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? तो सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो नाज़िल हुई थी वो सूरत अल-फातिहा थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया इस्लाम के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज़ किसका घर है? हज़रत अरकम मखज़ूमी का घर था। हज़रत अरकम मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का घर था। बैयत उक़बा सानिया में कितने अफ़राद शामिल थे? इसमें 12 अफ़राद शामिल थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कुरान मजीद में किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है? हमारे पास हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम सूरत अल अहज़ाब में आया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, मिसाक मदीना की ख़िलाफ़ वर्जी सबसे पहले यहूदियों के किस कबीले ने की? तो सबसे पहले ख़िलाफ़ वर्जी बनु कनीका के कबीले ने की। कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? हज़रत अबी बिन काब। जब आखिरी वही लिखी गई थी तो उनके जो कातिब थे हज़रत अबी बिन काब थे। कुरान मजीद में अम्बिया कराम के नाम पर कितनी सूरतें हैं? जैसे सूरत इब्राहीम, इस तरह से कितनी सूरतें हैं? तो 6 सूरतें हैं जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम पर हैं। मुसलमानों ने पहली बहरी जंग किस खलीफा राशिद के दौर में फ़तह की? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में उन जंग जो है वो फ़तह की, वो लड़ी उनके दौर में। ग़ज़वाए मोता किस सन हिजरी में हुआ? ग़ज़वाए मोता किस सन हिजरी में हुआ? ग़ज़वाए मोता हमारे पास 8 हिजरी को हुआ। वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन थी जो सखावत व फ़याज़ी की वजह से उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर थी? बहुत ज़्यादा सखी थी। हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात व सदक़ात और जज़िया इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी किसके सपुर्द फ़रमाई? हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मक्का में कितने फ़ासले पर गारे सौर है? तो 5 मील के फ़ासले पर गारे सौर वाक़या है मक्का से। कुरान मजीद में किस नबी का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया गया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा तज़किरा जो है वो कुरान मजीद में किया गया है। अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम अल-बारी किस सिफ़त को ज़ाहिर करता है? अल-बारी का मतलब होता है हर चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला, मतलब कि किसी भी चीज़ का कोई वजूद नहीं था उसको वजूद में लाने वाला अल-बारी अल्लाह ताला का नेम है। इसराईल किस पैगंबर का लक़ब है? इसराईल हमारे पास हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस ग़ज़वा में शिरकत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ज़वाए अबवा में शिरकत की। सन 4 हिजरी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इब्रानी ज़ुबान सीखने की हिदायत की? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्रानी ज़बान सीखने की हिदायत की। कुरान मजीद को 30 पारों में किसने तक़सीम किया? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद को 30 पारों में तक़सीम किया। इस्लाम का पहला सरिया कौन-सा था? इस्लाम का सबसे पहला सरिया सरिया क़रार था। अज़ान में अल्लाहु अकबर के अल्फ़ाज़ कितनी मरतबा आए हैं? तो अज़ान में 6 मरतबा अल्लाहु अकबर के अल्फ़ाज़ आए हैं। नमाज में कोमा किसे कहते हैं? कोमा मतलब जैसे रुकू के बाद सीधा खड़ा होके हम लोग सीधा खड़ा होते हैं, पहले रुकू करते हैं उसके बाद सीधा खड़ा होते हैं फिर सजदा करते हैं, तो जो रुकू के बाद सीधा खड़ा होना है उसे हम कोमा कहते हैं। कुरान पाक में किस चीज़ को ज़ुल्म अज़ीम कहा गया है? कुरान पाक में शिर्क को सबसे बड़ा ज़ुल्म करार दिया गया है। तवाफ़े क़ुदूम क्या है?
بیت اللہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو طواف ہے وہ ہمارے پاس طواف قدوم ہے، اس کا اے آپشن ہوگا۔ صلاۃ خسوف کب ادا کی جاتی ہے؟ جب چاند گرہن لگتا ہے تب صلاۃ خسوف ادا کی جاتی ہے، چاند گرہن کے وقت۔ مذہب کے معنی کیا ہیں؟ مذہب کے معنی ہے چلنے کا راستہ، کوئی بھی مذہب ہمیں ہمارے چلنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ سچا اماندار جو ہوگا، سچا امانت دار جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سب سے زیادہ احادیث کن صحابی سے مروی ہیں؟ تو سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مروی ہیں۔ قریش میں کتنے عرصے تک بنو ہاشم کا سماجی مقاطع کیا گیا؟ 3 سال تک۔ سوشل بائیکاٹ جو کیا گیا تھا بنو ہاشم کے قبیلے کے ساتھ وہ 3 سال تک جاری رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ بدھ کے دن۔ بدھ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ تو آج ہمارا یہی ہے، اسلامت کا ہم نے کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم لوگ پاک اسٹڈی کا اور جنرل نالج کا پورشن جو ہے وہ کلیئر کریں گے۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور تھینک یو فار واچنگ، جزاک اللہ۔